नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड में दिवोदास राजा के प्रताप का वर्णन, राज्य और प्रजा स्थिति, देवताओं के आगमन का प्रसंग, कालवंचय के बाद कार्तिक भगवान के मुख से अगस्त मुनि ने सुना। कार्तिक जी ने काशी का महात्म्य बतलाते हुए यह कहा था कि कली कोथवा कालः काजरा किंच दुष्कृतम कारुजः केन्तराया वा श्रुता वाराणसी यदि। जैसे काशीवास के द्वारा अल्प काल में ही काल को दूर कर दिया जाता है, तप तथा योगाभ्यास से उतने कम समय में काल जय करना संभव ही नहीं है। अनेक यज्ञ दान व्रत तपश्चरण जनित पुण्य संचय के बिना कोई भी काशी लाभ नहीं कर सकता। काशी प्राप्ति ही योग है, काशी प्राप्ति ही दान है तथा काशी प्राप्ति ही शिवैकत्व है। यदि काशी का आश्रय मिल जाए तब कली की, काल की, जरा की अथवा दुष्कृति की क्या विसात है। ये सभी तुच्छ है। कोई भी आगे बढ़कर काशीवासी पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते। जो काशी का आश्रय नहीं लेता, कलिकाल उसी के लिए दुखदायक है। पाप उसे ही कष्ट दे पाते हैं। वह मानव निश्चित रूप से कालग्रास से ग्रसित होता है। जो काशी की शरण लेकर विश्वेश्वर की आराधना में लगा है, उसे अंत काल में तारक मंत्र रूप ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है। उससे वह कर्म सूत्र से रहित हो जाता है। काशी मरण द्वारा जो अक्षय पुण्य लाभ होता है, धनी मानव भी उस तुलना में कभी सुख नहीं हो पाता। धनिनो न तथा सौख्यम प्राप्नुवन्ति नरा क्वचित् यथा निधनतः काश्याम लभन्ते सुखमप्यजम्। जो यथाविधि काशी में अवस्थित रहता है, वह स्वर्ग पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी क्रम में 43वें अध्याय का वर्णन यहां आरंभ होता है कि 43 अध्याय में देखो सकल सुजान दिवोदास भूपाल कर परम प्रताप बखान, परम प्रताप बखान। तो अगस्त मुनि भगवान कार्तिक से श्री शैल पर्वत पर काशी के दिव्य महात्म का श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि दिवोदासम नरपतिं कथम देवस्त्रलोचनः काशीं संत्या जयामासो कथमा गाच्य मंदरात्। हे कार्तिकेय जी, भगवान काशीनाथ किस प्रकार राजा दिवोदास द्वारा काशी से बाहर मंदराचल को गए तथा वे पुनः मंदराचल में किस प्रकार आए, ऐसा कहिए। क्यों भगवान विश्वनाथ ने काशी छोड़ दिया, यह तो मैं जान गया, परंतु किस प्रकार वह काशी से मंदराचल गए, यह भी आप वर्णन करें। तो स्कंद भगवान कहते हैं कि आदिदेव महादेव ने ब्रह्मा की प्रार्थना का उल्लंघन न करके मंदर पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर काशी धाम को शून्य कर दिया तथा वे मंदराचल को चले गए। उस समय सभी देवतागण ने प्रभु शंकर का अनुगमन किया था, वह भी उनके साथ गए और उस समय नारायण भी वैष्णव क्षेत्र का सब कुछ त्याग कर मंदराचल चले गए, जहां पर काशीनाथ अवस्थित थे। गणेश जी तथा सूर्यदेव ने भी अपना अपना स्थान त्याग दिया और वे भी काशी से मंदराचल आ गए। अन्य देवतागण ने भी मर्तलोक का अपना अपना धाम त्याग दिया तथा मंदराचल पहुंच गए। इस प्रकार से देवगण तथा पृथ्वी त्याग के उपरांत प्रतापी सार्वभौम राजा दिवोदास निर्विघ्न होकर राज्य करने लगे। विधाय राजधानीं सवाराणास्यां सुनिश्चिताम् ईधांच के महाबुद्धि प्रजा धर्मेण पालयन्। उन्होंने काशी में नगर निर्माण किया
तथा प्रजागण का पालन पुत्र रूप से करते थे। इससे दिनों दिन समृद्धि तथा राज वृद्धिगत होने लगा। वे दुष्टों के हृदय तथा नेत्र में सूर्यवत तेजवान तथा तीक्ष्ण दंड की तरह प्रतीत होते थे। वे सूर्य तथा आत्मीय गण की दृष्टि में एवं हृदय में सौम्य मूर्ति सोमरूप तथा प्रीति संपादक लगते थे। अखंडमाखंड लवत कोदंडम कलयन रणे पलायमानैरालोकी शत्रु सैन्य बलाहकैहि। राजा दिवोदास अपना इंद्रधनुष के समान धनुष उठाकर उसकी टंकार से रणस्थल में शत्रु सेना को पलायित कराते ऐसा प्रतीत होते थे। मानो वायु के द्वारा मेघ भाग रहे हों। वे सज्जनों का सत्कार करने वाले तथा दुष्ट जन को दंड देने वाले थे। वे धर्म अधर्म के विवेचक थे, अतः लोगों को धर्मराज की तरह प्रतीत होते थे। वे अर्जुन की तरह एक बार शत्रु की वन को दग्ध करते रहते थे। वे दूर रहने पर भी शत्रुगण को वरुण के पास की तरह बांध देते थे। वे शत्रुरूप राक्षस के छेदक तथा पुण्य कर्मियों में श्रेष्ठ तथा जगत प्राण तत्पर होकर जगत प्राण वायु की तरह थे। हे अगस्त मुनि, समस्त साधुगण उनसे अमूल्य रत्नादि पाकर उनको कुबेर ही कहते थे। शत्रुगण संग्राम स्थल में उनकी उग्र मूर्ति सहन नहीं कर पाते थे। वे अपने तपा बल से समस्त देवताओं के रूप को धारण कर सकते थे। इस कारण देवगण उनका स्तव तथा भजन करते रहते थे। धन सामर्थ्य में वसुगण से भी अधिक उन राजा की महिमा देवगण भी नहीं जान पाते थे। जब अश्विनी कुमारों से भी अधिक रूपशाली इन राजा के ग्रहगण विरुद्ध होकर अनिष्ट प्रद हो जाते, तब राजा दिवोदास उनसे युद्ध करके उनको दूर कर देते थे। वे विद्याधरों से भी अधिक विद्याधर होकर मरुदगण की उपेक्षा करते हुए तुषित गण को अपने गुण से संतुष्ट कर दिया करते थे। अगरवान नेव गंधर्वान्यश्चक्रे निजगीति भी रक्षुर्यक्ष रक्षांसी तद्दुर्गम स्वर्ग सोदरम। गीत विद्या में गंधर्वों के गर्व का खंडन करने वाले इन राजा का दुर्ग स्वर्ग के समान अनुपम था। यक्ष तथा राक्षस उसका रक्षण करते थे। नागगण उनके सामर्थ्य को देखकर कदापि उनके अनिष्ट का साहस नहीं कर पाते थे। दैत्यगण भी उनकी सेवा किया करते थे। गुह्यगण उनको सदा घेरे रहते थे। असुरगण उनसे कहते थे कि आपने अपने राज्य से देवताओं को हटा दिया है, इसलिए हम अपने अपने विभवानुरूप आपकी सेवा करेंगे। यह कहकर असुर उनका स्तवन करते थे। वायुदेव अश्वगति शिक्षा शास्त्र के शिक्षक पद पर अवस्थित रहकर राजा के अश्वों को शीघ्र गति की शिक्षा देते थे। इन राजा के पर्वत के समान देह वाले फुल देहधारी पर्वत के समान हाथियों को अजस्वदान अर्थात मद जल बहाते संपन्न देखकर अन्य लोग भी दाता हो गए थे। सभा के प्रांगण में उनके पंडित लोग शास्त्र में कभी पराजित नहीं होते थे। राजा के योद्धा रणभूमि में इसी प्रकार किसी से भी नहीं हारते थे। उनके राज्य में वैश्यगण को किसी ने भी पदस्थ नहीं देखा तथा वहां के प्रजा पुंज को इनके द्वारा कभी पद रहित नहीं देखा। वैश्य अर्थात घृणित। स्वर्ग में एक ही कलानिधि चंद्रमा है, तथापि भूलोक में सभी कला के निधि रूप हैं। स्वर्गलोक वाले कामदेव एक ही हैं, तथापि वे अनंग हैं अर्थात अंग रहित हैं। लेकिन राजा दिवोदास के राज्य में सभी लोग अंग उपांग के साथ विराजमान रहते हैं। उनके राज्य में कोई कुलनाशक भी है, ऐसा कभी सुना नहीं गया। लेकिन स्वर्ग में तो स्वयं देवराज इंद्र ही गोत्रचित अर्थात कुलनाशक कहे गए हैं। शयी च तस्य विषये कोप्याकर्णेन केनचित् प्रविष्टिपे छपानाथः पक्षे पक्षे क्षयिष्यते। हिरण्यगर्भः स्वर्लोकेऽप्येक एव प्रकाशते हिरण्यगर्भाः सर्वेषां तत्पौराणामिहालयाः। स्वर्ग में चंद्रमा प्रत्येक कृष्ण पक्ष में क्षयीभूत हो जाते हैं
तथापि उनकी राजा की प्रजा में कोई भी क्षय नहीं था। स्वर्गलोक तो नवग्रहों की निवास भूमि है, लेकिन इन राजा के समय मृत्युलोक में कोई भी ग्रह नहीं था। स्वर्ग में तो केवल एक ही हिरण्यगर्भ सुने गए हैं, लेकिन दिवोदास के सभी नगरवासी हिरण्यगर्भ थे, स्वर्ण पूर्ण थे। स्वर्ग में एक ही अंशुमान अर्थात सूर्य हैं जो 7 घोड़ों वाले हैं, लेकिन दिवोदास के राज्य में सभी दंड युक्त तथा अनेक अश्वों के स्वामी थे। इन राजा की नगरी भी स्वर्गवत अप्सराओं से शोभित थी। बैकुंठ में तो मात्र एक पद्मा अर्थात लक्ष्मी अवस्थान है, लेकिन इन राजा के राज्य में अनेक पद्म धारणी थी। इन राजा के समस्त साम्राज्य में ईति अर्थात अनावृष्टि आदि का भय नहीं था। समय से वर्षा होती थी। सभी ग्राम राजपुरुषों द्वारा रक्षित थे। स्वर्ग में मात्र एक देवता अलकापति कुबेर ही धनद कहे गए हैं, तथापि राजा दिवोदास के समय गृह गृह में धनियों का निवास होता था। राजा दिवोदास ने इस प्रकार 80,000 वर्ष राज्य करते हुए एक दिन की तरह व्यतीत किया था। इस समय देवगण इन धर्मानुरूप प्रजा पालन तत्पर राजा का उपकार करने के अभिप्राय से बृहस्पति से मंत्रणा करने लगे। राजा को ऐसा देखकर स्वर्ग के देवगण भी व्यथित हो गए, व्यग्र हो गए और अपने गुरु बृहस्पति से उन राजा के अनिष्ट का मंत्रणा करने लगे। तो स्कंद भगवान अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, ऐसे धार्मिक व्यक्ति को भी देवगण अनेक विपत्तियों से ग्रस्त कर देते हैं। वे आप जैसे व्यक्ति को भी अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु विपत्ति में छोड़ देते हैं। जैसे आपसे काशी त्याग कराकर आपको दक्षिण में भेज दिया, राजा दिवोदास ने कितने दुष्कर यज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ भुक देवगण का संतोष साधन किया था, तब भी वे लोग राजा के विपक्षी हो गए। अथवा देवताओं का यही स्वभाव है कि वे अन्य की उन्नति को सहन नहीं कर सकते। अन्यथा बलि, बाणासुर तथा दधीची अपकारी नहीं थे, तथापि वे लोग देवताओं द्वारा निग्रह भाजन क्यों किए गए? धर्मानुष्ठान में अनेक विघ्न होने पर भी धार्मिक धर्म पथ पर से कभी च्युत नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता। अधर्मिणः समेधन्ते धन धान्य समृद्धि भी अधर्मा देव च परम समूलम यांत धोगतेम। अधार्मिक लोग पहले धन धान्य युक्त होकर बढ़ते प्रतीत होते हैं, परंतु वे अधर्माचरण के कारण अंत में समूल नष्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यह अधर्म कर रहा है तो भी बढ़ रहा है, परंतु वह अधर्माचरण के कारण अंत में समूल नष्ट हो जाता है। वे अधोगामी होते हैं। तो राजा दिवोदास तो पुत्र प्रजा पालन करते थे, उनसे तो अधर्म का कण मात्र भी नहीं था। देवताओं ने इन षड्गुणवेत्ता शक्ति त्रयुक्त धर्मादि चतुर्वर्ग के सदुपाय को करने तथा जानने वाले इन राजा में तो कोई छिद्र ही नहीं पाया। राजा को विघ्न पहुंचाने की इच्छा वाले देवगण के हृदय में इन राजा का अपकार करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। इन राजा के अधीनस्थ सभी लोगों में धर्माचरण की कामना थी तथा सबकी एक ही पत्नी थी। वहां की सभी स्त्रियां सती थीं। उन राजा के राज्य के सभी ब्राह्मण पंडित थे, सभी क्षत्रिय बली थे, वैश्य न्याय उपार्जित धन कमाने के उपाय को जानने वाले थे, और शूद्र भी अन्य सब वृत्तियों के स्थान पर केवल द्विज शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजा दिवोदास में ऐसी स्थिति थी। उनके राज्य में ब्रह्मचारी अस्खलित ब्रह्मचर्य धारण द्वारा गुरु के अधीन रहते हुए वेद पाठ करते रहते थे। सभी गृहस्थ लोग आतिथ्य धर्म ज्ञाता, सर्वशास्त्रज्ञ
तथा सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले थे। उनके राज्य में वानप्रस्थ लोग वनवासी रहकर ग्राम्य वार्ता से पृथक स्त्रिया रहित होकर वेदोक्त पथ का अनुसरण करते थे तथा यतिगण सभी प्रकार का संग त्याग कर तथा स्त्री संग छोड़कर वाक्य मन तथा शरीर पर प्रभुत्व पाकर निष्प्रिय रूप से अवस्थित रहते थे। इसी प्रकार अन्य अनुलोम जाति, प्रतिलोम जाति ऐसे व्यक्ति भी अपने अपने परंपरागत कुल धर्म का तथा कुल मार्ग का अतिक्रमण नहीं करते थे। दिवोदास के राज्य में कोई भी पुत्रहीन किंबा दरिद्र नहीं था। सभी वृद्ध सेवा परायण थे। सबकी मृत्यु कालक्रमेण ही होती थी। न चाटा नैव वाचाटा वंचका नून हिंसकाः न पाखंडा न वैभंडा न रंडा न च सौंडिकाः। इस राज्य में कोई भी चंचल स्वभाव, वाचाल, हिंसक, वंचक, पाखंडी, अंड रंड, शौंडिक, शराब विक्रेता नहीं था। राज्य में सर्वत्र वेदध्वनि होती थी, शास्त्रालाप होते थे, सद आलाप होते थे, मंगल गीत होते थे तथा सतत वीणा वीण मृदंग आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती थी। इस राज्य में यज्ञ में ही सोमपान होता था, अन्य कहीं पान नहीं होता था। पुरोडाश यज्ञ को छोड़कर अन्य किसी समय कोई भी मांस भक्षण नहीं करता था। इस राज्य में द्यूतजीवी, तस्कर, अधर्मण यह कदापि नहीं थे। पुत्रस्य पित्रोः पदयो पूजनम देव पूजनम उपवासो व्रतम तीर्थम देवताराधनम परम। सभी पिता के चरण सेवक थे, देवार्चन में रत रहते थे, उपवास व्रत तथा तीर्थ सेवा ही कर्तव्य मानते थे। स्त्रियां स्वामी सेवा तथा स्वामी वाक्य पालन के अतिरिक्त अन्य कर्म नहीं जानती थी। मनुष्य अपने बड़े भाई की सेवा करते थे, भृत्यगण अपने स्वामी की सर्वदा सेवा करते रहते थे। हीन जाति वाले उत्कृष्ट जातीय पुरुष के गुण गौरव का सदा वर्णन किया करते रहते थे। काशी तथा काशी के देवता सभी से पूजित होते थे। पंडितगण सभी से भक्ति के साथ सम्मान प्राप्त करते थे। पंडितों द्वारा तपस्वी गण, तपस्वियों द्वारा जितेंद्रिय गण, जितेंद्रियों द्वारा ज्ञानी गण और ज्ञानी गण द्वारा शिव भक्त गण नित्य पूजित होते रहते थे। इनके राज्य में सभी लोग वापी, कुआं, तड़ाग तथा उपवन की प्रतिष्ठा निर्माण करते रहते थे। सभी जाति वाले हृष्ट पुष्ट थे। व्याध तथा पशुघाती के अतिरिक्त सभी प्रशंसित कार्य किया करते थे। इस कारण से देवगण अनेक अनुसंधान करने पर भी अशेष गुणाधार पुण्य कर्मा इन राजा का अपकार करने के लिए कोई भी छिद्र नहीं पा सके। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने इन धर्मिष्ठ, वरिष्ठ तथा मंत्रज्ञ राजा को किसी प्रकार से भी दोष युक्त न देखकर यह कहना आरंभ किया कि संधि विग्रह ज्ञानास्ति संशयम द्वैध भावनम विधास राजा संवेत्ति न तथा त्रापि कश्चन। बृहस्पति कहते हैं कि हे राजा, मंत्र विग्रह, प्रयाण, अवस्थान, संशय तथा भेद नीति के संबंध में जितना जानते हैं ऐसा अन्य कोई नहीं जानता। साम दाम दंड भेद रूप चारों उपाय से मैं एकमात्र भेद उपाय ही संबंध में उपयुक्त देखता हूं। तथापि तपरूपी बल से बली इस राजा पर भी यह भेद प्रभावी हो सकेगा तथा कार्य सिद्धि हो सकेगी, यह मैं नहीं जानता। यद्यपि सभी देवता इस राजा द्वारा पृथ्वी से निष्कासित कर दिए गए हैं, तथापि अनेक देव पक्ष वाले अभी भी यहां अवस्थान कर रहे हैं। देवताओं के पक्ष के कुछ लोग यहां पर हैं, जिनके एक क्षण के लिए भी न रहने पर, जिनका क्षण कालार्थ भी अभाव होने पर इन राजा तथा हमारे कष्ट की सीमा नहीं रह जाएगी।
वे जीवगण के अंत में तथा बहिर्प्रदेश में रहते हुए वहां परम सम्मानित भी हो रहे हैं। यदि वे सब राज्य का त्याग कर सकें तभी तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण हो सकेगा। कि देवगण ने बृहस्पति की आवाज सुनकर सहर्ष उनकी वंदना किया तथा कहने लगे कि ऐसा ही किया जाएगा। तो उस समय देवराज इंद्र ने समीपस्थ अग्नि को बुलाकर उनसे मधुर भाव में कहा कि हे हव्यवाहन, आप मनुष्यलोकस्थ जिस मूर्ति में अवस्थान है उस मूर्ति को आप शीघ्रता पूर्वक दिवोदास के राज्य से हटा दें। आपकी मूर्ति जब पृथ्वी से हट जाएगी तब अग्नि के अभाव के कारण प्रजा वर्ग की हव्य कव्य क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस कारण वे सभी राजा से विरक्त हो जाएंगे। जब राजा प्रजा के विराग का विमुखता का भाजन होगा तब उसने अत्यंत श्रम तथा क्लेश के साथ जो राजा शब्द अर्जित किया है वह शब्द निरर्थक हो जाएगा। लोग प्रजा का रंजन करने के कारण उसे राजा कहते हैं, तथापि प्रजा रंजन कार्य इस प्रकार से नष्ट हो जाने पर यह राजा शब्द तथा राज्य का ध्वंस हो जाएगा। राजा से विरक्त निराश विमुख हो गए प्रजागण से त्यक्त राजा का कोष दुर्ग तथा बल संपत्ति रहने पर भी नदी के किनारे वाले वृक्ष की तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है। त्रिवर्ग साधना हेतु प्राक प्रजैव महीपते क्षीण वृत्त्याम प्रजायाम वै त्रिवर्ग क्षीयते स्वयं। प्रजा ही राजा के त्रिवर्ग साधन में प्रधान सहायक कही गई है। प्रजा की क्षीणता के कारण राजा का धर्म अर्थ काम यह तीनों रूप त्रिवर्ग क्षीण हो जाता है। राजा का त्रिवर्ग क्षय होते ही इहलोक तथा परलोक में कष्ट की सीमा नहीं रह जाती। तो अग्निदेव ने जब इंद्र का ऐसा कथन सुना तब उन्होंने त्वरित रूप से पृथ्वी पर स्थित स्वदेह को योग की सहायता से अंतर्हित कर दिया। उन्होंने इंद्र के कथनानुसार आचरण करके आहुनिन्य गार्हपत्य तथा दक्षिण रूप अपनी मूर्ति त्रय तीनों मूर्तियों का वहां से संहार करके अपनी दाहिका शक्ति तथा जठर अग्नि अर्थात पेट के अंदर की भी अग्नि को भी आकृष्ट कर लिया। इस प्रकार से अग्नि से भूलोक का त्याग कर दिया। तो मध्याह्न काल में राजा दिवोदास ने उस समय की उपासना का समापन करके जब भोजनशाला में प्रवेश किया तब देखा कि भोजन बनाने वाले पाचकगण पुनः पुनः कांप रहे हैं। वे राजा को क्षुधित जानकर राजा को भूखा जानकर भी अपना निवेदन करने से कुंठित नहीं हुए। तो वे राजा से कहने लगे, अस्य हस्कर तेजस ताप विजितानल किंचित विज्ञप्त कामास्योप्य कांडे रणपंडिता। भोजन बनाने वाले पाचक गणों ने कहा कि हे सूर्य से भी अप्रतिम तेजस्वी, तेज से अग्नि को भी विजित करने वाले रण पंडित राजन, यदि आप हमें निर्भय कराएं तब यह निवेदन करने का उपयुक्त समय न होने पर भी हम नतशिर होकर आपसे निवेदन करते हैं। तो स्कंद भगवान ने ऋषि अगस्त से कहा कि राजा ने सौम्यता पूर्वक कटाक्ष से उनको निवेदन करने का आदेश दिया। तब भोजन बनाने वाले पाचक गण कहने लगे कि हे महाराज, आपके दुस्सह प्रताप को न सह सकने के कारण अथवा अन्य कारण से आपकी महिमा को न जान सकने के फलस्वरूप अग्निदेव पाकशाला को शून्य करके कहाँ चले गए, वह हमें ज्ञात ही नहीं है। अग्नि के अभाव में कोई पाक कार्य नहीं हो पा रहा है, तथापि हमने सूर्य तेज से कुछ पाक किया है। सूर्य का जो घाम आ रहा है उसी से हमने कुछ बनाया है। आपकी आज्ञा हो तब हम वही प्रस्तुत करें। आप स्वयं विवेचना करिएगा कि यह उत्तम रूप से पाक हुआ है अथवा नहीं हुआ। तो असीम बलवान धीमान राजा ने पाचकों का यह कथन सुनकर विवेचना किया कि हो न हो यह कार्य निसंदिग्ध रूप से
देवताओं ने ही किया है। तत्पश्चात वे क्षणकाल स्थिर होकर विचार करने लगे कि अग्नि ने मात्र उनकी पाकशाला तथा जठराग्नि का त्याग किया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो समस्त पृथ्वी को शून्य करके स्वर्ग गमन किया है। तो ठीक है, अग्नि चलेगा कोई बात नहीं, इससे मेरा कोई अपकार नहीं होना है। मैंने अग्नि की सहायता से यह राज्य ऐश्वर्य नहीं पाया, मैंने ब्रह्मा से यह राज्य गौरव पूर्वक प्राप्त किया है। साथ ही सूक्ष्मता से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि यह देवताओं की ही हानि है। तो शतक्रतु राजा यह चिंतना कर रहे थे। पौरा समागता द्वारी सजान पदैर्नरैहि द्वास्थे न चाज्ञया राज्ञस्ततस्तेन्तः प्रवेशिताः। जब राजा यही विचार कर ही रहे थे, तभी पुर के द्वार पर जनपदवासी गण के साथ पुरवासी भी आ गए और द्वारपाल ने राजा की आज्ञा पाकर उनको भीतर पहुंचाया। पुरवासी गण ने भी राजा के पास अपनी अपनी वित्त शक्ति के अनुरूप भेंट चढ़ाया तथा राजा का यथोचित अभिवादन किया। और राजा ने किसी को मधुर वाक्य से, किसी पर सानंद दृष्टि निक्षेप करके, किसी का हाथ दबाकर इस प्रकार से समागत जनगण के प्रति आदर प्रदर्शित किया। इसके पश्चात राजा की आज्ञा पाकर वे महारा आसन पर बैठ गए और राजा ने उनकी मुखाकृति देखकर उनकी मनोभिलाषा से अवगत होकर कहा कि हे प्रवासी प्रजागण, आप लोग भय का त्याग कर दें। यद्यपि देवतागण मेरा अपकार करने के लिए अग्नि को स्थानांतरण में ले गए हैं, तथापि इससे मेरी कोई पराजय नहीं है। हे प्रकृति पुंज, मैंने इस संबंध में कुछ करने का अभिलाषी होकर भी इस बात की अपेक्षा ही किया था, लेकिन अब बहुत दिनों के पश्चात देवताओं ने मुझे वह स्मरण दिला दिया। अग्नि ने प्रस्थान कर दिया, यह अच्छा हुआ। अब वायु भी यह स्थान त्याग दे। वरुण, चंद्र तथा सूर्य एक साथ मित्रता करके शीघ्रता पूर्वक अंतर्हित हो जाएं। अहमेव हि पर्जन्यो भविष्यापि तपोबलात् मुदे जनपदानां च सर्वसस्य समृद्धिदः। मैं तपस्या बल से जनपदवासियों का आनंद वर्धन करने के लिए शस्य समूह का उत्पादन करूंगा। इस प्रकार से मैं इंद्र के कार्य का भी निर्वाह करूंगा। मैं ही तपस्या तथा योग की सहायता से मैं त्रिधा वहनी रूपेण स्वयं को विभक्त करके यज्ञ तथा दाह कार्य संपादित करूंगा। मैं ही अंत तथा बाह्यतः वायु रूप होकर जीवों की रक्षा करूंगा तथा सबकी अंत प्रवृत्ति वायु रूपी होकर जीवों की जीवन रक्षा करने के लिए जल रूपी मूर्ति धारण करूंगा। इस प्रकार से मैं प्रजा वर्ग की रक्षा भी करूंगा। ये सभी पदार्थ अग्नि, वायु, वरुण आदि मेरे राज्य से दूर हो जाएं। जब कभी सूर्य तथा चंद्र को राहु ग्रस्त करेंगे, तब मैं उनके अभाव में भी मैं जीवन धारण करूंगा। क्षय तथा कलंकी चंद्रमा मेरे राज्य से चले जाएं, मैं ही चंद्र रूप धारण करके प्रजा का आनंद वर्धन करूंगा। सूर्यदेव मेरे वंश के आदि पुरुष रूप में मान्य हैं, वे ही केवल रहें तथा सुखपूर्वक गमनागमन अस्त तथा उदित करें। वे ही एकमात्र जगत के प्राण तथा विशेषतः हमारे कुल देवता हैं। वे जगत का उपकार ही करते हैं, अनुपकार कदापि नहीं करते। यही उनका एकमात्र उत्तम व्रत है। तो पौरगण तथा प्रजाजनों ने अपने कानों से राजा की इस वाक्यामृत का पान किया और वे आनंदित हृदय से तथा प्रसन्नता पूर्वक राजा का अभिवादन करके अपने अपने गृह को चले गए। तो राजा दिवोदास ने भी तपबल से इन सभी देवगण का रूप धारण किया तथा उन लोगों की अपेक्षा और अधिक तेजस्वी होकर देवगण के मर्म स्थल को इस कार्य द्वारा मानो सैकड़ों तीरों से विद्ध करने लगे। आह, त्रिभुवन में तप से सिद्ध न हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से स्कंद महापुराण के
एकाशीति सहस्राम संहितायाम चतुर्थ काशी खंड के पूर्वार्ध के दिवोदास प्रताप वर्णन इस अध्याय को श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान विश्वनाथ से स्वीकार करें। अगले 44वें अध्याय में काशी का वर्णन होगा, अविमुक्त का महात्म वर्णन होगा और भगवान महादेव का बोधन होगा। इस अध्याय की प्राप्ति तक श्री भगवान का ध्यान कराएं। ओम नमः शिवाय।